किसी अमेरिका के किसी फॉरेन पॉलिसी गोल का दोबारा हिस्सा बनने तो नहीं जा रहे? नॉट एट कॉस्ट जो हम बेयर ना कर सकें। तैयार हैं, इब्राहिम अकॉर्ड्स के ऊपर दबाव आने वाला है, प्रेशर आएगा तो आप क्या करेंगे? हम अपना इंटरेस्ट वॉच करेंगे। ख्याल यह है कि एक शिकस्त खोरदा मोदी ऐसे ही है जैसे ज़ख्मी सांप होता है, तो वो मुड़ेगा ज़रूर और दोबारा आपकी तरफ अटैक करेगा। इसकी पॉसिबिलिटी है। अमेरिका की किसी ऐसी पॉलिसी का हिस्सा नहीं बनेंगे जिसकी कीमत ना चुका सकें। अब्राहम मुआहदे में शामिल होने का कहा गया तो अपना मफाद देखकर फैसला करेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू, कहा भारत फिर हमला कर सकता है, पानी रोका तो लड़ेंगे। सिंतास मुआहदे पर हठधर्मी जारी रही तो जंग के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। SCO कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान में भारत की दहशतगर्दी के सबूत पेश कर दिए। गरीब आवाम पर एक और बोझ डालने की तैयारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फी लीटर 5 रुपए तक इजाफे का इम्कान। 1 जुलाई से पेट्रोल, डीजल और फर्नेस ऑयल पर 2.5 रुपए फी लीटर कार्बन लेवी आयद होगी। ओगरा के वर्किंग पेपर पर हतमी फैसला वजीर आजम करेंगे। वफाकी हुकूमत का बिजली के बिल्स में कमी के लिए एक और इकदाम। बिलों में सूबाई इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी खत्म करने का फैसला। सूबे आज से बिजली बिल्स में इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की वसूली खत्म करें। वजीर तवानाई अवैस लगारी का तमाम वज़राए आला को खत, कहा गैर मुतल्लका चार्जेस को बिजली बिल से निकालने के लिए इकदाम कर रहे हैं। सूबे भी मुतबादल रेवेन्यू कलेक्शन का निज़ाम वज़ा करें। सार्फिन को सिर्फ बिजली के असल निर्ख अदा करने चाहिए। नए माली साल के बजट का आज से इत्तलाक। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने फाइनेंस बिल पर दस्तखत कर दिए। फाइनेंस एक्ट के तहत मुख्तलिफ टैक्स इक़दाम लागू। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने फाइनेंस बिल का गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आलमी सालसी अदालत ने सिंतास मुआहदा नाफिजुल अमल होने की तौसीक की। पाकिस्तान का इंटरनेशनल कोर्ट के इजाफी फैसले का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत को मुआहदे पर एक तरफा कार्रवाई का कोई हक नहीं। मोदी सरकार मुआहदे पर मामूल के मुताबिक अमल दरामद यकीनी बनाए। कहा अदालत ने 27 जून को किशनगंगा रतले पन बिजली मंसूबों पर ज़िमनी फैसला जारी किया। करार दिया है इसका दायरा इख्तियार बरकरार है। भारत आबी दहशतगर्दी से बाज रहे। पाकिस्तान की फिर वार्निंग। सिंतास मुआहदे के खिलाफ फर्जी जंगी इक़दाम। पाकिस्तान अपने 24 करोड़ अवाम को यरगमाल नहीं बनने देगा। नायब वजीर आजम ने वाज़ेह कर दिया। कहा भारत मर्जी मुसलत नहीं कर सकता, पॉलिसीज पर नजरसानी करे। भारत ने पहलगाम वाक़े पर ड्रामा रचाया, बेबुनियाद इल्जाम लगाया। खित्ते में अमन मसला कश्मीर के पुरअमन हल से होगा। अफगान हुकूमत यकीनी बनाए सरजमीन दहशतगर्दी में इस्तेमाल ना हो। इसहाक डार का मशरिक़ वस्ता के हालात पर तशवीश का इजहार। मजीद कहा कि पाकिस्तान ईरान की खुदमुख्तारी और हक़ दिफा की हिमायत करता है। जौहरी मसले का हल बातचीत से निकाला जाए। गजा में इंसानियत सोज मजालिम की शदीद मुज़म्मत। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बराह रास्त मुशावरत का फैसला। अज़रबैजान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात मुतवक्के। पाकिस्तानी वफ़द की तुर्की और अज़रबैजान के सदूर से भी मुलाकातें तय। इसहाक डार की ईरानी वज़ीर ख़ारजा से बैठक शेड्यूल। ECO सरबराही इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तानी वफ़द जुमेरात को बाकू पहुँचेगा। बानी PTI को जेल से तहरीक नहीं चलाने देंगे। अगर धमकियां देंगे तो इनकी मुश्किलात बढ़ेंगी। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में गुफ्तगू। कहा PTI वाले 26 नवंबर जैसी गलतियां करते रहे तो इनके साथ एक और 8 फरवरी हो जाएगा। पंजाब असेंबली में हंगामा राई, ऑपोजिशन को महंगी पड़ गई। स्टैंडिंग कमेटियों में इस इख्तिलाफ के 4 चेयरमैन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। अंसर इकबाल, मुर्तज़ा इकबाल, एहसन अली और साइमा कंवल को ओहदे से हटा दिया गया। आप 4 नहीं 13 की 13 कमेटियां वापस ले लें, हमारी आवाज़ बंद नहीं की जा सकती। तहरीक इंसाफ का पारा हाई। शेख वक्कास ने कहा आइन में एहतजाज का हक मौजूद, हमें कोई नहीं रोक सकता। स्वात में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी। मैंगोरा बाईपास और फिजागढ़ के मकाम पर 40 से ज्यादा इमारतें मिस्मार। मज़ाहमत पर 16 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज।
मुतादिद होटल्स और रेस्टोरेंट्स के खिलाफ कार्रवाई। विफाकी वजीर अमीर मकाम के होटल की दीवार भी गिरा दी गई। मानसहरा में रिवर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कार्रवाई। दरियाए कुनहार के किनारे तामीरात गिरा दी गई। सानहा स्वात में सियालकोट के लापता अब्दुल्ला का कुछ पता न चल सका। 30 से ज्यादा रेस्क्यू अहलकार और गोताखोर तलाश में मसरूफ। अब तक 12 लाशें निकाली जा चुकी हैं। मौसम खराबी के बायस एयर एम्बुलेंस का इस्तेमाल मुमकिन नहीं था। हादसे की जगह पर हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते तो हादसा हो सकता था। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की वजाहतें। कहा सानिया स्वात कुदरती आफत थी, जिम्मेदारों को मुअत्तल और बरतरफ किया। वजीर आला का इस्तीफा मांगने वाले पहले सिंध और पंजाब की बात करें। बिलावल भुट्टो थर और मरियम नवाज पाकपतन में बच्चों की अमवात पर इस्तीफा दें। फजलुर रहमान पर भी तनकीद। बोले मौलाना को मुबारक हो जिन्होंने 26वीं तरमीम पास कराकर अदलिया को इस मकाम तक पहुंचाया। सानहा स्वात खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की नाकामी करार। वाक़े पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए। नहीं कहूंगा कि अली अमीन गंडापुर को हटा दें। कोई वजीर आला नहीं चाहेगा कि लोग डूबें। शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हुकूमत में शमूलियत की दावत नहीं मिली। पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा बनने पर गौर भी नहीं कर रही। बानी पीटीआई को मनफी सियासत छोड़ने का मशवरा। लाहौर के जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का नाम तब्दील। अब मरियम नवाज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज होगा। वजीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफीक का कहना है काबीना से मंजूरी के बाद अस्पताल का नाम तब्दील किया गया। कराची प्रेस क्लब के बाहर सिंध एम्प्लॉयज अलायंस का एहतजाज। इलाका मैदान जंग। पुलिस का लाठी चार्ज, शेलिंग, वाटर कैनन का इस्तेमाल। मुजाहिरीन का पथराव। झड़पों में मुतादिद अहलकार जख्मी। कई अफराद ज़ेरे हिरासत। मुजाहिरीन की 3 बार वजीर आला सिंध हाउस जाने की कोशिश। गिरफ्तार अफराद को रिहा करने पर सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज खत्म। मॉनसून के एक और जानदार स्पेल की एंट्री होने को 5 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद और गुजरांवाला में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, अटक, चकवाल और मियांवाली में भी बारिश मुतवक्के। सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामी अलर्ट। दरियाओं और बैराजों की निगरानी। सूबे में हालिया बारिशों के बायस 18 शहरी जाँ बहक, 57 जख्मी, 27 घरों को नुकसान पहुंचा। PDMA की फैक्ट शीट जारी। कराची वाले भी होशियार, खबरदार, बादल बरसने को तैयार। 5 या 6 जुलाई से बारिशें मुतवक्के। यूरोप में झुलसा देने वाली गर्मी। कई मुमालिक में हीट वेव अलर्ट जारी। स्पेन के शहर बार्सिलोना में पारा 45 डिग्री को छू गया। बरतानिया में सयाहों को परेशानी। मैनचेस्टर में पारा 35 डिग्री रिकॉर्ड। टेनिस के आलमी मुकाबले विंबलडन को देखने के लिए आए तमाशाइयों का ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल। पुर्तगाल में भी गर्मी जोबन पर। इटली के 21 शहरों में शदीद गर्मी की लहर। फ्रांस में 200 से ज्यादा स्कूल बंद। शदीद गर्मी से मुतासर कई शहरी अस्पताल पहुंच गए। ईरान कभी भी किसी दूसरे मुल्क के सामने नहीं झुकेगा। हमारी सकाफती दौलत अमरीका और उन जैसे ममालिक के मुकाबले में कई गुना ज्यादा है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का सोशल मीडिया पर बयान। गजा में इस्राएली दरिंदगी उरूज पर। गजा सिटी में साहिल के करीब कैफे पर हमला। 22 फलस्तीनी शहीद। खान यूनुस और जबालिया में भी हमले। सुबह से अब तक 90 शहादतें। सदर ट्रंप गजा में फौरी जंगबंदी चाहते हैं। हुकूमत इस्राएली क़यादत से मुसलसल राबते में है। तर्जुमान व्हाइट हाउस की न्यूज़ ब्रीफिंग। T20 टीम के नायब कप्तान शादाब खान कंधे की तकलीफ में मुब्तला। 3 माह के लिए क्रिकेट से बाहर होने का इम्कान। डॉक्टर्स ने सर्जरी तजवीज़ कर दी। बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज नहीं खेलेंगे। और दिफाई चैंपियन कार्लोस अल्कराज विंबलडन टेनिस के पहले इम्तिहान में कामयाब हो गए। इटली के फेबू फिनिनियो को हरा दिया। मैच के दौरान एक तमाशाई की तबीयत खराब हो गई। खेल कुछ देर के लिए रोकना पड़ा। अल्कराज ने पानी की बोतल ले जाकर दी। विमेन सिंगल्स में आलमी नंबर 1 सबालिंका ने पहला मैच अपने नाम किया। रूस के डैनियल मेदवी यूटिया की ओस्टापेंको का सफर पहले राउंड में खत्म हो गया।